कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम छायावाद युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। वैसे तो छायावाद के प्रवर्तकों में अलग अलग मतभेद हैं और इसका कोई सर्वमान्य विचार नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर विद्वान जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आपके पास रहस्यवाद, स्वच्छंद प्रेम, चित्रात्मक भाषा। सही उत्तर होगा इनमें से सभी। छायावाद की विशेषताओं में रहस्यवाद, स्वच्छंद प्रेम, चित्रात्मक भाषा, यह सभी इसकी विशेषता हैं। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यह पंक्ति किस कवि की है। यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की और यह लहर से ली गई है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है और इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो शैव दर्शन पर आधारित है, इसी का प्रभाव कामायनी महाकाव्य में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, मुक्तिबोध, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी, इनकी कुछ रचना एक दो सुन लीजिए। हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, दो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह कोक। इस पंक्तियों के रचयिता हैं। इस पंक्ति को किसने लिखा है। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। ऑप्शन है नामवर सिंह, नागेंद्र, रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति से किसने जोड़ा है। सही उत्तर है नामवर सिंह। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। और इन्होंने ही छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। सही उत्तर है प्रेम पथिक। 1909 में इसका जब प्रकाशन हुआ तो यह ब्रज भाषा में थी, जबकि 1914 में इसको खड़ी बोली में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा सब इन्हीं की रचनाएं हैं, लेकिन निहार जो 1930 में इसका प्रकाशन हुआ, यह इनकी प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है,
छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। यह कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर है नामवर सिंह। नामवर सिंह ने छायावाद को सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध एक बड़ा कदम या विरोध के रूप में देखा है। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, इस पंक्ति के रचयिता हैं? सही उत्तर है महादेवी वर्मा की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा। इसका प्रकाशन 1916 में हुआ और यह इन्होंने कुमायूं में लिखा था। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद यह किसने लिखा है? तो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर है कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और इसी रचना पर इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनका एक अन्य लोकायतन नाम का प्रबंध काव्य भी है। अगला प्रश्न है, पंत को उनकी किस काव्यकृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन है लोकायतन, चिदंबरा, गीतहंस, ग्राम्या। सही उत्तर है चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो यह द्विवेदी युग के कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की यह रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन है आपके पास वीणा, पल्लव, ग्रंथि, परिमल। तो वीणा, पल्लव, ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जबकि परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो सभी आप लोग जानते होंगे सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं, जबकि इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद देखने को भी मिलता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए अरविंद दर्शन से प्रभावित होते गए। तो सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, छायावाद और प्रगतिवाद के संधि कवि किसे कहा जाता है? तो अभी आपने देखा कि सुमित्रा नंदन पंत प्रगतिवाद अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं और यह छायावाद के कवि हैं, तो इन्हें छायावाद और प्रगतिवाद का संधि कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंत की रचनाओं का सही क्रम बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन पहला, गुंजन का प्रकाशन 1932, युगांत 1936, ग्राम्या 1940, लोकायतन 1964। सही आंसर होगा गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन। अगला प्रश्न है, बुरांश कविता के रचयिता हैं? सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किसकी काव्य कृतियां हैं? सही उत्तर क्या होगा? निराला की। अगला प्रश्न है,
निराला की बादल राग कविता का संबंध है? तो ऑप्शन है आपके पास छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। सही उत्तर होगा निराला की बादल राग कविता प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविता है। अगला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो सही उत्तर है निराला, और यह भिक्षुक कविता से लिखी गई, जो निराला की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक आदि निबंधों के रचनाकार हैं। ये निबंध संग्रह हैं। किसके निबंध संग्रह हैं ये? सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं का क्रम आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है? पहले देख लीजिए। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942, विष्णुप्रिया 1957, आंगन के पार द्वार 1961। तो देख लीजिए, सही ऑप्शन आंसर होगा कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया जो मैथिली शरण गुप्त का है, आंगन के पार द्वार जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ, और यह अज्ञे का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। यह पंक्ति किसके जीवन सत्य को व्यक्त करती है? तो सभी आप लोग जानते होंगे, राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, और इसी में निराला ने अपने स्वयं के अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए लिखा है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही है सदा शोध। तो सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, तान है जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, और यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इनकी एक रचना है हम विस्पाई जन्म के, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकती है परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? सही उत्तर है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला प्रश्न है, अब वन लाइनर 2-4 क्वेश्चन रहेंगे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह कविता किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि यह वंदना गीत है। अगला प्रश्न है, फेंटा समाटा का संबंध किससे जोड़ा जाता है? सही उत्तर है छायावाद से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी, और यह पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। सही उत्तर है कृष्णार्जुन युद्ध, हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी। यह माखनलाल चतुर्वेदी के सब काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, अनामिका, परिमल, गीतिका, अरिमा, बेला, गीत गुंज आदि के रचयिता हैं। सही उत्तर है निराला। निराला के ये सभी काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद के संबंध में यह किसने कहा है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने छायावाद को तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत कहा है। अगला प्रश्न है, छायावाद को थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है,
मानव अथवा प्रकृति के बीच, मानव अथवा प्रकृति के प्रति सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है, तो ध्यान रखिएगा। मानव अथवा प्रकृति के प्रति सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया के भान से इन्होंने छायावाद को जोड़ा है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए जुड़े रहें।